नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चुड़ैल का बदला, एक ऐसी कथा जिसमें प्राचीन प्रतिशोध और काली विद्या का अद्भुत संगम है। हाँ, और ये कहानी है एक शान से गांव बीरनगर की, जहां लोग अपनी सरल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन शांति के इस माहौल में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ झकझोर कर रख दिया। बीरनगर में सब कुछ सामान्य था। यहाँ के लोग खुशहाल थी, जब तक कि एक परिवार अमेरिका से अपने पुश्तैनी घर में वापस नहीं आया। इस परिवार में पति पत्नी और उनका छोटा सा बेटा था। गांव वालों ने बड़े उत्साह से उनका स्वागत किया। आखिरकार ये परिवार गांव के प्रतिष्ठित जमींदार के वंशज थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब तक कि अचानक उस परिवार के बच्चे की तबीयत बिगड़ने नहीं लगी। पहले तो सबने सोचा कि मौसम का असर होगा, लेकिन धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगा। उसकी हालत देखकर सभी चिंतित हो गए। परिवार ने जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चे को हुआ क्या है। डॉक्टर ने उन्हें पास के अस्पताल में जाकर सभी परीक्षण करवाने की सलाह दी। परिवार ने बिना देरी किए डॉक्टर की बात मानी, लेकिन वहां भी कोई नतीजा नहीं निकला। अस्पताल से लौटने के बाद गांव के कुछ बुजुर्गों ने बच्चे की हालत देखकर उन्हें ओझा के पास जाने की सलाह दी। आज भी हमारे गांव में ऐसी मान्यताएं और रीति रिवाज मौजूद हैं। गांव के पास पहाड़ी पर एक बाबा रहते थे जो काली विद्या में माहिर थे। परिवार अपने बेटे को लेकर उनके आश्रम की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे आश्रम पहुंचे, क्या हुआ जब वे आश्रम पहुंचे? ओझा का व्यवहार तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ओझा उन्हें देखते ही चिल्लाने लगे, तू क्यों आई है? इतने बरसों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ? वे किससे बात कर रहे थे? उनके सामने तो सिर्फ वो परिवार था। परिवार और गांव वाले दहशत में आ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा को इतना क्रोध क्यों आ रहा है। बाबा काली माया में पारंगत थे, इसलिए रूहानी ताकतों को पहचान लेते थे। उन्होंने सबको आश्रम में प्रवेश करने दिया, लेकिन केवल उस बच्चे को पास आने का आदेश दिया। उस बच्चे की हालत भयानक थी। आंखें लाल, शरीर नीला और तापमान सामान्य बुखार से कहीं ज्यादा। ओझा ने क्या किया? ओझा ने विभूति उठाकर बच्चे के मुंह पर फेंक दी, और फिर जो हुआ वो अकल्पनीय था। बच्चा जमीन पर लेट गया और जोर जोर से हाथ पैर हिलाने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अचानक बच्चा अपने पैर की उंगलियों के बल खड़ा हो गया और एक खूंखार औरत की आवाज में चिल्लाया, अरे वो प्रेमनाथ, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके माता पिता तो दहशत में आ गए होंगे। एक छोटा बच्चा और उसके मुंह से एक औरत की खूंखार आवाज। ओझा ने तुरंत एक मंत्र पढ़कर बच्चे को अपने काबू में किया। सारे गांव वाले हैरान थे और जानना चाहते थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब ओझा ने क्या बताया? ओझा ने बताया कि बच्चे के अंदर एक चुड़ैल का प्रवेश हुआ है। वो चुड़ैल 70 साल पहले चोरी के आरोप में जिंदा जला दी गई थी। और उसे ऐसी भयानक सजा देने वाले कोई और नहीं बल्कि इसी बच्चे के दादाजी थे। वो चुड़ैल अपना बदला लेने आई थी। जब उस चुड़ैल को जलाया गया तब वो गर्भवती थी। उसके गर्भ में पल रहा मासूम बच्चा भी जल गया था। इसलिए वो इस वंश के बच्चे को भी दर्दनाक मौत देकर अपना बदला पूरा करना चाहती थी। ये सुनकर तो उस परिवार की हालत बिगड़ गई होगी। वे क्या करने लगे? वे ओझा के सामने गिड़गिड़ाने लगे, अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। तब ओझा ने अपनी घोर तपस्वी शक्ति से मंत्रों का उच्चारण करके उस चुड़ैल को बच्चे से बाहर निकाल दिया। कुछ ही क्षणों में बच्चा सामान्य होने लगा। सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन क्या वाकई सब ठीक हो गया था? ओझा के अंतिम शब्द थे, ये तो एक शुरुआत है। क्या मतलब? क्या वो चुड़ैल फिर से वापस आएगी? इस रहस्य को जानने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। लेकिन ये सवाल बाकी है कि क्या प्रतिशोध की इस अनंत श्रृंखला का कभी अंत होगा? हमारे पूर्वजों के कर्म का फल हमें भुगतना पड़ता है। ये कहानी इस बात का प्रमाण है। काली विद्या और अलौकिक शक्तियां हमारे बीच अभी भी मौजूद हैं। प्रिय श्रोताओं, आशा करते हैं कि चुड़ैल का बदला की ये रोमांचक कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, रात में सोने से पहले सुनने की गलती बिल्कुल न करें। फिर मिलेंगे अगले रहस्यमयी एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।